न्यूक्लियर पावर की इतनी बड़ी तौहीन नहीं हो सकती, अपने लिए जिल्लत का रास्ता तैयार किया है। तो अब मेरा ख्याल है कि हमें सरेंडर कर देना चाहिए, एटम बम बेच के ना हमें पेट्रोल शेट्रोल और बिजली ले लेनी चाहिए मेरा। जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि पाकिस्तान में बिजली की कीमत बढ़ने की वजह से पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं और पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हम बिजली के बिल नहीं देंगे। तो ये देख के पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर ताकत है और उस देश में ये सब हो रहा है, तो पाकिस्तान को अब अपना न्यूक्लियर बेच के पेट्रोल और बिजली खरीद लेनी चाहिए। पाकिस्तान की ये हालत हो गई है। पाकिस्तानी अगर अपने बिजली के बिल भी ना दे सके तो पाकिस्तान ने अपनी इकोनॉमी की क्या हालत कर दी है। तो पाकिस्तानी मीडिया आज अपनी इकोनॉमी पर रो रहा है और कैसे पाकिस्तानी बिजली के बिल तक पूरी तरह से नहीं दे पा रहे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। हंगामे हो रहे हैं, एहतजाज हो रहा है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, सनतें बंद हो रही हैं, शटर डाउन की अपीलें हो रही हैं। जो फॉरेन एक्सचेंज में आप बैनुल अक़वामी अगर तिजारत की कोई बात करते हैं तो आप कहाँ पे खड़े हैं? और चीन आपका हमेशा आपके साथ वो चलता रहता है, लेकिन क्या हम चीन के साथ भी इस वक्त चलने के काबिल हैं? जिन दोस्त ममालिक ने गारंटीज दी हैं और हमें एक आर्टिफिशियल कह लें टेम्पररी सपोर्ट दी है, तो वो भी हमारे अभी इस वक्त किसी काम आने वाली नहीं है। ये तो डूबते को तिनके वाला सहारा है, लेकिन जो बाज़ औक़ात जो डूब रहा होता है ना, वो तिनके का सहारा लेके बाहर हो जाता है। हम तो तिनके को भी डुबो देंगे इस वक्त। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है, क्या हमने कोई उसको कुछ कहीं पे करने की कोई ऐसी कोई आपको कोई इक़दामात नजर आते हों कि वी हैव टेकन सच मैसिव मेजर्स टू लाइक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के लिए? कोई अभी देखें, ब्रिक्स के अंदर 6 और मुल्कों ने अभी चंद रोज पहले 6 और मुल्कों ने अप्लाई किया। वो अब जनवरी 2024 से दे विल बी पार्ट ऑफ द ब्रिक्स। हम कितने खड़ोते हैं? कहीं नहीं। असी कितने निकलते खलते असी बस अभी तक वही पे ग्वालियर मंडी में खड़े होकर छोले खाने की कोशिश कर रहे हैं और एटम बम को कर रहे हो जो एटम बम के पास वो सर। मैं ये कहता हूँ, अब आप इतनी बड़ी तौहीन एटम बम की नहीं हो सकती, न्यूक्लियर पावर की इतनी बड़ी तौहीन नहीं हो सकती जितनी हमने अपने लिए मुंतखब की है। और उसके लिए हमने बड़ी मेहनत से अपने लिए जिल्लत का रास्ता तैयार किया है। तो अब मेरा ख्याल है कि हमें सरेंडर कर देना चाहिए, एटम बम बेच के ना हमें पेट्रोल शेट्रोल और बिजली ले लेनी चाहिए मेरा ख्याल है। अब जब ऐसी सूरत हाल है ना, तो आप लोग मुझे कहते हैं कोई ऑप्टिमिस्ट बात किया करो। ऑप्टिमिस्ट ये है कि अल्लाह बिल्कुल ठीक करेगा, अल्लाह ठीक करेगा, लेकिन अल्लाह भी तो तब ठीक करेगा ना फखर, जब मैं और आप कुछ ठीक करेंगे। मैं और आप कोई हिला करेंगे तो अल्लाह कोई वसीला बनाएगा ना। जब मैं और आप ही ठीक नहीं कर रहे हैं तो अल्लाह मियाँ को क्या पड़ी कि वो मेरे और आपके लिए सारे को सर हमने आई एम सॉरी टू से, लेकिन हमने इसका मजाक बना दिया, यकीन करें। उसकी वजह ये कि ये क्या इंसान सिर्फ हम में दुनिया में, मुसलमान सिर्फ पाकिस्तान है, 58 कंट्रीज है, उसमें से मेरे ख्याल वाहिद हम है जो इस तरह की हरकतें, ऐसी हरकतें मुझे नहीं लगता कि दुनिया का तो कोई मुल्क नहीं करता। और स्पेशली फिर अगर जो मुस्लिम कंट्रीज की बात की जाए तो उसमें से भी कोई हमारे जैसा नहीं हो सकता। तो इंडिया की किसी अचीवमेंट को कैसे अप्रिशिएट कर सकते हैं? वो दुश्मन मुल्क है, वो जो भी करेगा बिल्कुल गलत करेगा, वो तो है ही नहीं। आई एम सॉरी, हमने नहीं करना है। और चांद पे तो यार नहीं सकता सर, चांद पे कैसे उतर सकते हैं? चांद पे तो हमने कब्जा किया हुआ चंद साडा है वक्त, चांद साडा है, साडे चांद पे कोई नहीं उतर सकता। बिल्कुल, हमारे फ्लैग पे जो बना हुआ है वही चंद हमारा है। वो चंद हमारा है। बिल्कुल सर। और बहुत जबरदस्त बात की मुझे।
पहले तो बिजली के बिल में यानी इलेक्ट्रिसिटी के बिल में इन्होंने टीवी के, यानी अगर आपके पास टीवी है या आपके पास टीवी नहीं है, आप टीवी देखते हैं या आप टीवी नहीं देखते हैं, उसकी फीस भी ऐड कर दी गई थी कि जी आपके बिजली के बिल के साथ आपको अपने टीवी चैनल जो ये सॉरी टीवी सेट जो है उसकी भी फीस देनी है। उसके बाद इन्होंने, आप जानते हैं 9 मई को जो कुछ हुआ था, 9 मई को जिस तरह से जीएचक्यू पे हमला किया गया और कोयटा में रेडियो स्टेशन और ये सब कुछ तोड़ा फोड़ा गया, जलाया गया, उसके जवाब में जी जो पब्लिक जिसका कोई लेना देना नहीं था उस बात से, उनके ऊपर ये जुर्माना या ये फाइन लगाया गया कि जी अब आपको अपने बिजली के बिल के साथ रेडियो के भी आपको चार्जेस देने होंगे, यानी कि आप रेडियो सुनते हैं या नहीं सुनते, या आपके दादा जान अगर किसी जमाने में 47 से पहले या 47 के बाद रेडियो सुनते थे तो वो फ्री में रेडियो सुन के निकल गए। तो इसलिए अब जाहिर है जो दादाजी ने मेरी वाट लगाई तो दादाजी ने रेडियो सुना और दादाजी के रेडियो सुनने की फीस मुझे अदा करनी है। जी हाँ, अब जो बिजली का बिल आएगा उसमें रेडियो फीस भी होगी और टीवी की फीस तो पहले ही ले रहे हैं। उसके साथ साथ जो चार्जेस लगाए गए हैं, यानी कि अगर किसी का 2000 का बिल है तो उसमें, और वैसे तो 2000 का बिल शायद ही किसी का होगा, सबके बिल लंबे लंबे चौड़े चौड़े आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी का 2000 का बिल है फॉर एग्जांपल, तो उसमें 48% जो है वो आपको जी चार्जेस लगाए गए हैं, ड्यूटी लगाई गई है, आपको टैक्स जो है वो लगाए गए हैं, यानी कि आपका बिल जो है उसमें 48% जो है वो टैक्सेस शामिल करके आपका बिल कहीं से कहीं पहुंचा दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाकिस्तान की जो मेन प्रॉब्लम है बिजली को लेके वो ये है कि पाकिस्तान ने जो बिजली कंपनियां हैं उनके साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया है कि अगर वो बिजली ना भी खरीदे तो सिर्फ अपनी बिजली कंपनियां ऑन रखने के लिए ही 18 रुपये पर यूनिट उन्हें बिजली की कीमत देनी पड़ती है। जो बिजली की असली कीमत है जो 30 रुपये पर यूनिट है उसका करीब करीब 60% बन जाता है। तो अगर वो बिजली ना भी खरीदे, मतलब कि कोई भी पाकिस्तानी 1 यूनिट भी बिजली ना इस्तेमाल करे, तब भी उन्हें 18 रुपये पर यूनिट देना पड़ता है। तो जब तक इस मामले को वो सुलझा नहीं लेंगे तब तक बिजली कीमत किसी भी कीमत पे कम नहीं होगी। और बाकी टैक्सेस जो है वो पाकिस्तान को लेना पड़ेगा IMF से। उन्होंने लोन वो वादा करके लिया है कि हम ये टैक्स का टारगेट पूरा करेंगे। यहाँ पे अगर उन्होंने कमी की तो वो IMF का वादा तोड़ेंगे और IMF के प्रोग्राम से बाहर हो जाएंगे। तो या तो वो IMF के प्रोग्राम से बाहर हो जाए या बिजली जो कंपनियां हैं उनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वो बिजली ना खरीदने के बावजूद बिजली की कीमत देंगे, उस कॉन्ट्रैक्ट को ठीक करे। ये दोनों चीज़ों में से कुछ भी हो नहीं सकता क्योंकि बिजली कंपनियों ने पहले ही इस पे मना कर दिया है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट उनके फायदे में है और किसी भी कीमत पे इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान ने जो कहा कि अपना न्यूक्लियर बेच के पाकिस्तान पेट्रोल और बिजली खरीद ले, तो पाकिस्तान की ये हालत है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर को भी अब कोई नहीं खरीदेगा। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।